अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मुझे मेरी आवाम जेल से बाहर निकालेगी, जो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, मेरा इंतजार कर रही है, मुझसे बहुत प्यार करती है। डील नहीं, इमरान खान ने ऑफर का जवाब आराम से दे दिया। मरीम नवाज ने खान के फॉलोअर्स को मम्मी डैडी फॉलोअर्स और इंसान ना कहलाने वाली कौम करार दे दिया। इमरान खान को इलेक्शन में कितनी सीट्स मिलने वाली हैं, वो कहां से जीतेंगे, क्या सारा मामला है। 8 फरवरी को कप्तान पूरी गेम बदलने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। तमाम जो सजाएं हैं वो 9 फरवरी को खत्म हो जाएंगी। आप सबको पता है कि इमरान खान को जब सजाएं होती हैं तो अवाम बड़ी परेशान हो जाती है। इंटरनेशनल मीडिया जो है वो बड़ी बड़ी जो है वो चीज़ों को देखना शुरू कर देता है, रिपोर्ट्स बनाता है, 4-4 घंटे बैठ के डिस्कशन कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान के हालात क्या है, पाकिस्तान में साबिक वज़ीर आज़म के साथ क्या कुछ किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे मामलात होती हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि आर्मी चीफ मुल्क के 25 करोड़ अवाम के बारे में सोचें। मुझे 3 साल तक खामोश होकर पीछे हटने और फिर बन्नी गाला में बैठने की पेशकश की गई है। अडियाला जेल में दौरान इद्दत निकाह केस के दौरान सहाफियों से उन्होंने गैर रस्मी बात की है और उनका कहना था कि आर्मी चीफ से मुतालिबा करता हूं कि इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम के बारे में सोचें। यह मुल्क के मुस्तकबिल की बात है, वरना तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी। दूसरी तरफ मरीम नवाज साहिबा में बात कर लेते हैं। 10 दिन जलसे करके उनको अंदाजा हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या वर्थ है और पीटीआई की कॉर्नर मीटिंग्स भी उनके जलसों से बड़ी होती हैं और अगर इलेक्शंस में धांधली के बावजूद वो किसी भी सूरत हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं होंगे। सारी चीज़ें सामने हैं। मरीम नवाज साहिबा ने पंजाब में जलसे किए हैं। पंजाब में जो है उन्होंने जा के जलसियाँ जो है की हैं। वाले साहब ने कह दिया कि मैं साथ नहीं जाऊँगा। अक्सर जगह पे वाले साहब जो है वो स्किप कर गए हैं, लेकिन इनको किसी ने यकीन दहानी करवाई हुई है, जहाँ पर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कहते हैं कि हमें पूरा यकीन है कि सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब ही जो है अगले वजीर आज़म होंगे। पाकिस्तान आए हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मरीम नवाज साहिबा को समझ ही नहीं आ रही कि वो करें तो करें क्या, कहाँ से क्या चीज़ खरीदी जाए। उनको लग रहा था कि जी वो पेशकश करेंगी। मुतादिद जलसों में तो उन्होंने ये पेशकश तक कर दी कि आप लोगों को क्या चाहिए, जो चाहिए आप मुझे बताएं। और बहुत अजीबोगरीब किस्म की पेशकश, खुलेआम जो है वोट्स को खरीदने की कोशिश और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नज़र आ रही हैं और इनको पता चल चुका है कि मामलात इनके कंट्रोल में नहीं है। मरीम नवाज का कहना है कि हमेशा खिदमत की सियासत की है, मम्मी डैडी नहीं, बल्कि असली पाकिस्तान जी जो है वो नून लीग के साथ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो पाकिस्तानी नवाज शरीफ के साथ हैं वही जेन्युइन लोग हैं, वही असली लोग हैं और वही जेन्युइन पाकिस्तानी हैं। जो इमरान खान के साथ हैं वो तो मम्मी डैडी लोग हैं। उन्होंने इस पर वजाहत भी दी कि जी मम्मी डैडी मीन्स जो जिनको कुछ भी नहीं है पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान में रहना भी नहीं चाहते, पाकिस्तान को जो है वो एक घूमने फिरने की जगह समझते हैं, आते हैं और यहाँ पर ड्रामेबाजियाँ करते हैं और असल में वो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं। मम्मी डैडी किस्म के लोग हैं जिनकी कोई अकल नहीं है, सोच नहीं है। मरीम नवाज साहिबा ने ये कहानी जो है वो सुनाई है। मरीम साहिबा को पता है कि पाकिस्तान की यूथ जो है, जिसका बड़ा मेन किरदार होता है किसी भी गवर्नमेंट को बनाने के लिए, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही है, यानी कि इमरान खान साहब के साथ है। और 8 फरवरी को अगर ये जवान जो है वो डाल देते हैं तो फिर इमरान खान को 9 फरवरी से जो है वो जेल से बाहर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। मरीम साहिबा भूल गई हैं कि कप्तान जो है वो मम्मी डैडी बच्चों के सहारे या मम्मी डैडी लोगों के सहारे ही वो अभी तक जो है वो स्टैंड करते हैं और मम्मी डैडी लोगों ने ही लाहौर में किस तरह से अपने खान को बचाया था और हिफाजत की थी, सबको इस बारे में इल्म है। इमरान खान का कहना था कि मुझे 3 साल तक खामोश होकर बन्नी गाला में बैठने के बदले रिहा और मुकदमा से बरी करने की जो है एक डील की गई है, पेशकश की गई है। मैंने डील ऑफर के जवाब में वही जवाब दिया जो हकीकी आज़ादी के नारे लगाने वालों को देना चाहिए था। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि ये ऑफर मुझे इस वक्त की गई है जब अटक जेल में मैं जो है बंद था और अटक जेल में क्या सिचुएशन थी आप सबको बहुत अच्छे से पता है। इस पैगाम में वो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट की शराइत सामने आ गई कि बारियां बारियां खेलो, पहले तुम मजे लो फिर हम मजे लेंगे। उनका कहना था कि मुस्तहकम जमहूरियत के बगैर किसी मुल्क की मैशत ऊपर नहीं जाती और उन्होंने कहा कि हमने सारे सवालात के जवाब दे दिए हैं। बुशरा बीबी के हवाले से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी से पूछा तक नहीं, 6 घंटे बिठाया और फिर बन्नी गाला में ले गए। डील होती तो क्या वो चलकर जेल आती? अलबत्ता नवाज शरीफ के केसेस खत्म करना एक बहुत बड़ी डील है। उन्होंने कहा कि जी साफ और शफाफ इंतखाबात के अलावा कोई डील मंजूर नहीं करेंगे। बोला गया बारी बाद में देंगे, पहले तुम अच्छे बनकर दिखाओ। जिस पर मैंने जवाब दिया कि कानून सबसे बड़ा है। बुशरा बीबी को बन्नी गाला के एक कमरे तक महदूद कर दिया
गया है, कमरे के शीशे बंद कर दिए गए हैं, अंधेरा कर दिया गया है। इमरान खान साहब कहते हैं कि इससे अच्छी तो जो है वो अडयाला जेल थी, उनको जेल में ही बंद कर दिया जाता। बहुत सारे मामला चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि नून लीग पर एतबार करना थोड़ा सा मुश्किल है, बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही मुश्किल है। मरीम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब तो जो है वो बड़े दावे करते फिर रहे हैं। ये दावे सच भी साबित हो सकते हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या मामला है। जिनको वजीर आजम बनना है यानी कि नवाज शरीफ साहब, वो तो बेचारे बहुत ही ढीले ढाले नाउमीद से नजर आ रहे हैं, लेकिन मरीम नवाज साहिबा और उनके चचा हजूर जो हैं वो कहते हैं कि बस नवाज शरीफ ही सब कुछ बनेंगे, आप लोग देख लेना। वहाँ पे बिलावल कहता है कि मैं ही सब कुछ बनूंगा, आप देख लेना। तो देखना क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस वक्त जो है हर चीज़ की उम्मीद इमरान खान की जानिब से तो अवाम पर है कि अवाम को जो है वो निकलना चाहिए, वोट देना चाहिए और वोट की ताकत इस्तेमाल करनी चाहिए। देखते हैं कि किस पर अवाम मोहर लगाती है और किसको अपना अगला वजीर आज़म मुंतखब करती है।